क्योंकि पूरे बिहार में तो नदियों ने तो ठान लिया है कि नीतीश कुमार जी को जमीन नसीब नहीं होने देना। तेजस्वी यादव जी को भी लेकर के कहा जाता है कि जब आपदा विपदा का दौर होता है बिहार में, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, गायब। बीजेपी उसे मनाना शुरू कर देती है और उस उत्सव में से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री की तस्वीर जो है वो गायब। वे प्रधानमंत्री जिनसे मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार जी आंख दिखवाने के लिए दिल्ली गए थे, नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, यानी कि बंद कमरे के भीतर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी की मुलाकात होती है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है जहां हम आपको उस खबर पर चर्चा करते हैं जो बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है और उसका इतिहास पीछे की कड़ी से जुड़ा होता है। लगातार बिहार में सियासी उठापटक चल रहा है, जिस तरीके के मंथन चल रहा है बिहार में, तमाम विपक्षी दल हो या सत्ता दल हो, लगातार आपस में टकराव की स्थिति बनी हुई है। अब ऐसी स्थिति में बिहार के नेता प्रतिपक्ष और नीतीश कुमार दोनों लोग अपना जमीन देखने में लगे हुए हैं और इन्हीं खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमन है। सुमन, कौन सा जमीन है? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों लोग देखने में लगे हुए हैं। देखिए, जमीन पर आने से पहले आपको दोनों पार्टियों की जो मौजूदा स्थिति है और बिहार की राजनीति में क्या कुछ चर्चाएं चल रही है उस पर एक बार ध्यान देना जरूरी है। चलिए, कुछ समय लेंगे आपका, तमाम चीज़ों को एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। भारत लाइव की टीम ने इस पर विस्तार पूर्वक पहले ही चर्चा किया था। हमने देखा कि जदयू के भीतर तो आंतरिक कलह चल रहा है, राजद के भीतर आंतरिक कलह चल रहा है, ये तमाम चीज़ों को हमने देखा। लेकिन एक ऐसा मुद्दा आता है जिसमें एनडीए के दल आपस में ही बढ़ जाते हैं। जातीय जनगणना का मसला था और ऐसे में नीतीश कुमार जी अपना रुख पर स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने बलबूते जातीय जनगणना कराएगी, इस पर विचार करेगी। नीतीश कुमार जी चिट्ठी भी लिखते हैं। इसके बाद जो तेजस्वी यादव पानी पी पी करके नीतीश कुमार जी का विरोध करते थे, हर मुद्दे पर नीतीश कुमार जी को घेरने का काम करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हो, अलग माध्यम से हो, ट्विटर अकाउंट पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हमेशा नीतीश कुमार जी को घेरते रहते थे, उस नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, यानी कि बंद कमरे के भीतर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद कहा जाता है कि ये मुलाकात जो है जातीय जनगणना को लेकर के थी और जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के थे। लेकिन सियासी उठापटक तो चल रही है। भाजपा का क्या स्टैंड रहा ये हमने देखा है। सम्राट चौधरी किस प्रकार से जो है अपनी बातों को रख रहे हैं, जिसमें किसी बात को वो ध्यान नहीं रख रहे हैं कि एक गठबंधन भी है। ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की भी बात हम देख लें। अब देखिए, एक और नया पैटर्न जो है उसमें बदलाव हुआ है। जदयू के लोग जब पहले कुछ बात कहते थे तो उसमें कहते थे कि ये एनडीए ने किया है, एनडीए ने किया, लेकिन अब जो कुछ भी कहते हैं वे कहते हैं कि आपको तो पता ही है जदयू नंबर 1 पार्टी है, यानी कि जदयू की चर्चा करते हैं। और ये बात भी उन्होंने अपने साथ ही भाजपा से सीखा। भाजपा जब बिहार में कोई कार्यक्रम होता है, कोई तो जो सरकार का, बिहार सरकार का भी कोई कार्यक्रम होता है, तो भाजपा उसे अपने तरीके से भुनाने में लग जाती है। जैसे टीकाकरण अभियान होता है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी भाजपा कोटे से आते हैं, तो टीकाकरण उत्सव के रूप में बीजेपी उसे मनाना शुरू कर देती है और उस उत्सव में से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री की तस्वीर जो है वो गायब रहती है। तो ऐसे में स्पष्ट एक संदेश जदयू को भी मिल रहा है, नीतीश कुमार जी को भी मिल रहा है। और नीतीश कुमार जी राजनीति के इतने बड़े धुरंधर हैं कि क्या पकने वाला है वो पन्नी में जो, या प्लास्टिक तो बैन है बिहार में, लेकिन आपके घर में अगर कोई सामान जा रहा है तो उस सामान से ही पता चल जाता है कि नीतीश कुमार इस बात को भांप लेते हैं कि क्या कुछ आने वाले समय में होने वाला है। ऐसे में और इस कालखंड में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी की मुलाकात को आप यूं हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन इसके बाद भी अलग अलग मसले पर हमने देखा है कि तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार जी के लिए अपनी सहानुभूति दिखाई है। नीतीश कुमार जी मुलाकात के बाद चिट्ठी लिखते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम। वे प्रधानमंत्री जिनसे मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार जी आंख दिखवाने के लिए दिल्ली गए थे और 7 दिन से अधिक का समय रहते हैं, फिर भी मुलाकात नहीं होती है। बेरंग खाली हाउस, बिना किसी मुटरी के, बिना किसी संदेश के
और जो एक होता है हम लोग के क्षेत्र में बिहार जी, में जी। कि कोई आता है तो उसे विदाई दिया जाता है, बिना किसी विदाई के नीतीश कुमार जी दिल्ली से लौटे थे, बिहार लौटे थे। इसके बाद मुलाकात करते हैं, ये तमाम चीजें देख रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी बिहार से चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, पत्र पर अभी तक कोई जवाब नहीं आता है, 1 सप्ताह से अधिक का वक्त हो जाता है। तेजस्वी यादव जी दिल्ली से आते हैं, जी खामोश रहते हैं तमाम प्रकरण पर, और नीतीश जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र करते हैं कि जो नीतीश कुमार जी की यहाँ जो है बिहार के मुख्यमंत्री की अनदेखी हो रही है, उनके बातों को नहीं देखा जा रहा है, पत्र लिखा गया था, उस पत्र पर कोई जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बात तेजस्वी यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहते हैं, जो राजद कार्यालय में किया जाता है, आयोजित किया जाता है। इससे 2 बातें स्पष्ट होती है। एक कि तेजस्वी यादव जी पहले से अपनी राजनीति के स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कि नीतीश कुमार के लिए अब तेजस्वी यादव जी सॉफ्ट हो रहे हैं। जी जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पहले आक्रामक रहते थे, लालू प्रसाद यादव जी इस पूरे मामले में सूत्रधार बनते थे, तो अब तेजस्वी यादव परिपक्व राजनीतिकार होने के रूप में जो है अपनी छवि बना रहे हैं, राजनीति में ढंग से उतर रहे हैं, पूरी पकड़ के साथ उतर रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस बात को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि जदयू के भीतर आंतरिक कलह चल रहा है, और इस आंतरिक कलह में दिग्गज नेता लोग शामिल हैं। ललन सिंह, आरसीपी सिंह का विवाद हो, इसी बीच में आप नहीं भूल सकते हैं जो हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को, दिल्ली चले गए बेचारे, वो भी इलाज करवा रहे हैं। तो इस पूरे ये ट्रायंगल का जो उपेंद्र कुशवाहा का, आरसीपी सिंह का और ललन सिंह जी का जो आपस में क्या कुछ चल रहा है जदयू के भीतर, ये बात छुपी हुई नहीं है। अभय कुशवाहा सरीखे नेता, कदावर नेता, जदयू के दक्षिण बिहार के युवा के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, स्पष्ट कर देते हैं मीडिया जगत के सामने ही कि उपेंद्र कुशवाहा जी को हम नहीं मानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी गाजा जो गाने बजाने के साथ जो उनको लेकर के आए थे, तो फिर तो नीतीश कुमार जी को तो जवाब देना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों पर नीतीश कुमार जी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी मुलाकात किससे कर रहे हैं? तेजस्वी यादव से। उन तेजस्वी यादव से, वे तेजस्वी यादव जो खुद, जिनकी पार्टी अभी संकट में है। कैसे संकट में है? बड़े भाई पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जी आग बबूला हो जाते हैं। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कदावर नेता है, वरिष्ठ नेता है जगदा बाबू, उन पर सवाल खड़ा करते हैं, हिटलर कहते हैं सार्वजनिक मंच से। और इसके बाद जगदानंद सिंह जी किस प्रकार से नाराज चल रहे हैं, पार्टी कार्यालय 4 दिन से 5 दिन से अधिक का वक्त हो जाता है, नहीं पहुंचते, तमाम चीजें देख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी से जब जातीय जनगणना पर सवाल किया जाता है तो वो जवाब तो देते हैं, लेकिन उनके पार्टी के भीतर के मसलों पर सवाल किया जाता है तो वो जवाब नहीं देते। नीतीश कुमार जी से जातीय जनगणना पर सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि हमारा स्टैंड क्लियर है, लेकिन पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है इस पर कोई जवाब नहीं देते। स्पष्ट होता है कि इन तमाम विवादों को छोड़ करके नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी एक मंच पर अभी हैं। मसले चाहे कुछ भी हो, मसला एक बहाना होता है, लेकिन एक मंच पर तो हैं, साथ में तो हैं। और जब अगर हम आपसे किसी बात को लेकर के मुलाकात करने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ वही बात करेंगे। हम हालचाल भी लेंगे, बात भी होगा, रणनीति भी बनेगी और सियासत भी होगी, क्योंकि जब दो राजनीति के धुरंधर मिलते हैं तो सियासत की बात होती है। लेकिन अब पूरे बिहार पर अभी गंगा नदी का जलस्तर और बिहार की अन्य नदियों का जलस्तर जो है बढ़ा हुआ है। बिहार में तो ऐसे ही कहा जाता है कोसी नदी के बारे में कि कोसी बिहार की जो है सूख नदी है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि पटना वासी अगर आप हैं और बिहार के किसी कोने में है तो आपके क्षेत्र के भी जो भी नदी होंगे उसका जलस्तर बढ़ा हुआ है, और ऐसे में जान माल की अब क्षति हो रही है। ऐसे में नीतीश कुमार जी हवाई सर्वेक्षण तो कर ही रहे थे, लेकिन भारत लाइव की टीम ने खबर दिखाई थी जिसमें जनता हवाई सर्वेक्षण पर कितना आक्रोश व्यक्त कर रही थी। कह रही थी कि नीतीश कुमार जी ऊपर से देख के चले जाते हैं, उनको हमारी हकीकत, हमारा दर्द नहीं पता चलता है। वो बस आते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, ऊपर से देख करके जो जा करके समीक्षा बैठक करते हैं, जो कुछ रिलीज करते हैं वो कहाँ जाता है वो हमें नहीं पता। हम तक कुछ पहुँचता है, कुछ बाढ़ के पानी में ही बह जाता है। ये बात जनता कर रही थी। भारत लाइव की टीम जो खबर इस पूरे मुद्दे पर जो है विस्तार पूर्वक दिखाई थी। तेजस्वी यादव जी को भी लेकर के कहा जाता है कि जब आपदा विपदा का दौर होता है बिहार में, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब देखिए, ये ऐसा समय चल रहा है
कि जैसे ही नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी मुलाकात करते हैं, इसके बाद इसे आप साझा रणनीति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जी। क्योंकि नीतीश कुमार जी हवाई सर्वेक्षण को छोड़ करके जमीनी सर्वेक्षण करने निकले हुए। आपको बता दें कि गंगा नदी के किनारे में जो सोनपुर गए, हाजीपुर तक गए, आरा जिले के कई हिस्सों में नीतीश कुमार जी गए और हर जगह जाकर के जमीनी सर्वे कर रहे हैं। और जब जमीनी सर्वे करने जा रहे हैं, इलाकों का जायजा ले रहे हैं, तो उस दौरान कोरोना से क्या मामला था, कितने लोगों की जो है कोरोना महामारी के कारण जो है मौत हो गई, परिवार की क्या स्थिति है, किस योजना का लाभ कहां तक पहुंचा, नल जल योजना का कितना विकास हुआ, नीतीश कुमार जी को इन तमाम बातों से अब अवगत होना पड़ रहा है। और नीतीश कुमार जी गंगा जी के पानी को देखते हुए ये भी देख रहे हैं कि हम अब तक कितना पानी में थे, यानी कि हमारे अधिकारियों ने हमें कितना बताया था। तो नीतीश कुमार जी जमीन ढूंढने निकले हुए हैं। और जमीन ढूंढे भी क्यों नहीं, क्योंकि इस पिछले विधानसभा चुनाव में तो 43 सीट पर आ गए, अब जमीन नहीं ढूंढेंगे तो कहां रहेंगे? क्योंकि पूरे बिहार में तो नदियों ने तो ठान लिया है कि नीतीश कुमार जी को जमीन नसीब नहीं होने देना। तो नीतीश कुमार जी पैदल चल करके जमीन तलाशने में लगे हुए हैं, बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी निकलते हैं, तेजस्वी यादव भी, जिनके बारे में कहा जाता है कि आपदा विपदा में गायब हो जाते हैं, तेजस्वी यादव जी भी पटना पहुंचते हैं, बिहार पहुंचते हैं और अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं सनी, राघोपुर दियारा का पूरा क्षेत्र जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, गंगा नदी के बीच में पड़ता है, दियारा का क्षेत्र है। ऐसे में तेजस्वी यादव जी वहां 9 से पहुंचते हैं और 9 से पहुंच करके जनता का हाल लेते हैं और स्पष्ट संदेश देते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो तेजस्वी यादव जी पीछे हटने वाले में से नहीं है, वो जमीन पर आएंगे और हवाई सर्वेक्षण नहीं करते हैं। लेकिन बात देखिए यहीं पे हो रही है कि एक और जहां तेजस्वी यादव जी जमीन तलाशने के लिए बिहार में घूम रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार जी भी जमीन तलाशने के लिए घूम रहे हैं। दिशा अलग अलग है, लेकिन बात स्पष्ट है कि दोनों लोग मिलकर के एक साथ मीटिंग के बाद जो साझा रणनीति होती है, साझा बातचीत होती है, उस बातचीत के बाद दोनों लोग बिहार में अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए निकले हैं। और ये तलाशना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाजपा पर न तो नीतीश कुमार जी भरोसा कर रहे हैं और न अब तेजस्वी यादव जी को कोई भरोसा है। तेजस्वी यादव जी तो पहले ही ट्वीट पिन कर चुके हैं अपने पेज पर कि भाजपा के साथ नहीं जाना। लेकिन नीतीश कुमार जी मिट्टी में मिल जाएंगे वाले बयान के बाद जब भाजपा के साथ जाते हैं और जब वो मुख्यमंत्री बने भी हैं, तब नीतीश कुमार जी को हमेशा फील हो रहा है कि ये ताज जो है कितने कांटों से भरा हुआ है, इस ताज में कितने कील जो हैं वो जरबाए गए हैं और कील समय समय पर नीतीश कुमार जी को घाव देता रहता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने निकले हुए हैं और तेजस्वी यादव भी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए निकले हुए हैं। और ये देखना अब दिलचस्प होगा कि जब तमाम विवादों को पार्टी में आग लगी है, एक कहावत है, रोम जल रहा था और बंसी बजा रहा था, ये वाला कहावत है। तो ऐसे में पार्टी में कुछ भी चल रहा है, इन तमाम चीजों को इतर छोड़ करके नीतीश कुमार जी अपने मिशन पे निकले हुए हैं कि हमें अपना राजनीतिक जमीन ढूंढना है। तेजस्वी यादव अपने मिशन पर निकले हुए हैं, राजनीतिक जमीन ढूंढना है। और ऐसे में ये बातें स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर अब तेजस्वी यादव जी बढ़ना शुरू कर चुके हैं। और नीतीश कुमार जी ने जब राजनीति में उनका पदार्पण कराया था, बीच में उंगली भले ही छूट गया तेजस्वी यादव का, लेकिन नीतीश कुमार जी का हाथ अभी भी मौजूद है और समय समय पर दिखता रहता है तेजस्वी यादव जी का उंगली किनके हाथों में। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये महज जो है सिर्फ बातें ही रह जाती है, जमीन अपने अपना तलाश के करके चार दीवारी लगा लेते हैं, या फिर जमीन दो जमीन के टुकड़ों को मिला करके एक बड़ा हंसता खेलता हुआ आंगन बना दिया जाता है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। आज के रातों रात में बस इतना ही। और कैसा लगता है आपको हमारा ये शो, आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है और राजनीतिक जमीन आपके क्षेत्र का किसको मिलेगा आने वाले समय में, आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। जिन्होंने भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।